शुभ नाम है आपका? अवधेश यादव। भैया एक मिनट, अवधेश यादव जी कहाँ से आते हैं आप? उत्तर प्रदेश में? गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर से आते हैं, यानी कि योगी जी के गिरी क्षेत्र से आते हैं, गढ़ नहीं गिरी क्षेत्र से आते हैं। हाँ, चाहे वो गढ़ कह लो, आप मानते हैं उनका गढ़ तो ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल उत्तर, भैया थोड़ा बोलना कम, सवाल आप सुनिए कि 9 सीटों पे उपचुनाव है और दोनों पार्टियों की साख दांव पे है, क्योंकि अखिलेश यादव को साबित करना है कि जो लोकसभा में वोट मिला वो टेम्परेरी नहीं था, वो स्थायी है, ठीक है। और योगी जी को साबित ये करना है कि जो हमारा वोट गया वो धोखे में गया, अब वो वापस आएगा। तो दोनों नेताओं की यानी कि दो बड़े चेहरे दांव पे हैं, ठीक। अब एक कह रहा है कि कटोगे तो बटोगे, एक कह रहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दोनों नारों पे क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि भैया जो कटने और बटने की बात ही कहाँ से आ गई है? ठीक है, ठीक है, कटने और बटने की बात क्या है? जुड़ोगे तभी तो एक रहोगे, नेक रहोगे। नहीं जुड़ोगे, कटोगे मरोगे तो क्या नेक रहोगे? अभी तक क्या हम जुड़े नहीं हुए थे? जुड़े हुए थे तब तक कट रहे थे मुजफ्फरनगर दंगे, और जब जब बटे हैं तब तक कटे हैं। क्या हुआ था? जयचंद अगर बटता नहीं तो पृथ्वीराज चौहान जी कट जाते। अगर हिंदू बटते नहीं झांसी की रानी कट जाती। हिंदू बटते नहीं, अंग्रेज कितने आए थे? लाखों की तादाद में आए थे। कैसे 400 अंग्रेज 200 अंग्रेज इतने बड़े भारत पे कब्जा करके बैठ गए? हिंदू बटा और उसने हिंदुओं को कटवाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किसकी औकात थी फांसी देने की? ये हिंदू बटा, तभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी कटे। हिंदू बटा, पाकिस्तान के अंदर हमारे हिंदू कटे। हिंदू बटा, बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं। हिंदू बटा, कश्मीर में हिंदू कटे। हिंदू बटा, बंगाल में हिंदू कट रहे हैं। हिंदू बटा, केरला में हिंदू कट रहे हैं। हिंदू बटा क्या कहते हैं अपना साउथ की जितनी वो है उसमें कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं भैया? आज हिंदू कह रहे हैं एक हो जाओ। उन्होंने आपको तो नहीं कहा कि मुसलमानों एक हो ना, वो कह रहे हैं भैया कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे। हाँ, तो तुम्हें इतना डर का माहौल कौन है? और यादव जी इतनी प्रशंसा जो कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी जोड़ने का काम करते हैं, तो वो यूपी के अंदर कब एक मुस्लिम सीएम दे रहे हैं? कब नाम घोषित कर रहे हैं एक मुस्लिम सीएम का? बताइए। जवाब दूं? हाँ। योगी से पूछो कि ड्यूटी सीएम कब दे रहे हैं वो एक मुस्लिम को? वो क्यों दे? योगी आप तो उनको मानते ही नहीं। उन्होंने केरला में अपना अध्यक्ष दे दिया मुस्लिम। सुन लो अजय विष्ट और योगी आदित्यनाथ दोनों नाम है। अब दूसरी बात सुनो, ये जो भाई साहब इतनी देर से बोल रहे हैं ना, ये गोरखपुर से आते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है। इनके साथ समस्या पता है क्या है? ये यादव, इन्होंने जो अपना नाम बताया ना, इस वजह से सिर्फ ये मुलायम सिंह यादव के साथ ही जाएंगे, चाहे वो कुछ भी करे वहीं तक जाएंगे। और क्यों जाएंगे? अखिलेश यादव बोलता है पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन वो जब करता है तो एमवाई समीकरण पे करता है। एमवाई समीकरण के तहत इस बार भी उसने 9 सीटों पर वोट है ना, 9 सीटों पर चुनाव है, उसमें से 7 सीटें पता है किसके पास हैं? 4 मुस्लिम के पास, 3 यादव के पास। मतलब मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर आना नहीं है और इन लोगों को उससे अलग जाना नहीं है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि जाति पूछो। हम बार बार कहते हैं कि अगर 110 करोड़ सनातनी एक रहेंगे, नहीं बटेंगे तो कभी नहीं कटेंगे। बटने की वजह से ही रामगोपाल मिश्रा कट गया सर, बटने की वजह से कमलेश मारा गया, बटने की वजह से चंदन गुप्ता मारा गया, बटने की वजह से कौन मारा गया? कन्हैयालाल दर्जी मारा गया, परवीन नेतारू मारा गया, उमेश कोल्हे मारा गया, राहुल मारा गया, ध्रुव त्यागी मारा गया, डॉक्टर नारंग मारा गया, निकिता मारी गई, अंकिता मारी गई, कितने लोग मारे गए? ये दोगले लोग हैं। सारी छोड़ो, वो लस्सी वाला यादव था, हिंदू ही था ना। हम तो यादवों को अलग नहीं मानते, लेकिन ये आज हमें अखिलेश ने इनको हमसे अलग कर दिया है और ये आज उसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं जो मुलायम सिंह कहता था मुझे मुल्ला मुलायम कहो। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि योगी जी ने जो नारा दिया वो बड़ा नकारात्मक है, कटेंगे तो बटेंगे। नहीं सर, बिल्कुल नकारात्मक नहीं है। जी ने कहा, एबीपी के कॉन्क्लेव में कहा कि भाई ये नारा सबसे नकारात्मक है भारत की राजनीति में। सर मैं जवाब दे देता हूँ, बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है, क्योंकि बचपन से अगर ये नकारात्मक होता तो बचपन से हमें किताबों में पढ़ाया गया, एक रहोगे नेक रहोगे। कैसे? बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। एकता में शक्ति होती है। एक वो कहानी आती है कि एक लकड़ी दी बच्चों ने तोड़ दी, फिर 4 दी नहीं टूटी। तो एकता में बल तो हमें बचपन से पढ़ाया गया है, वही योगी जी कह रहे हैं। और एक बात बता दूं, यहाँ पर खामखा का हल्ला हो रहा है। खुद अखिलेश यादव ने जाने अनजाने में ही सही योगी जी के बयान का समर्थन कर दिया। कैसे? जुड़ोगे तो जीतोगे। हम भी तो यही कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। वो कह रहा है जुड़ोगे तो जीतेंगे, हम भी तो वही कह रहे हैं कि जुड़ जाओ, मत कटो। और जब जुड़ेंगे
जुड़ेंगे ना तो पता है कौन जीतेगा? अखिलेश तो अपनी पार्टी जिताना चाहता है। मैं कहता हूं जिस दिन हम जुड़ेंगे ना उस दिन सनातन जीतेगा, उस दिन हिंदुत्व जीतेगा। और योगी जी उसकी बात कर रहे हैं, और नहीं तो बांग्लादेश जैसे हाल हमें देखने पड़ेंगे। और बांग्लादेश क्यों दूर जा रहे हो सर? अभी कल की ही घटना है ना, कनाडा के अंदर में हमारे मंदिरों पे हमला हो गया क्योंकि हम बटे हुए थे। अगर हम एक हो जाएंगे, किसी की औकात है क्या हमारे मंदिरों पे हमला कर दे? क्या आप मुजफ्फरनगर की घटना भूल गए क्या? बटोगे तो कटेगे की सबसे बड़ी मिसाल है मुजफ्फरनगर में गोवर्धन पूजा के समय पर एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर में चाकुओं से वार किया जाता है, उसकी बेटियों के कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। कितने नेता गए उसके लिए बोलने के लिए? कहां अखिलेश यादव मुंह में दही जमाए बैठा है? कहां राहुल गांधी चुप बैठा हुआ है? और कहां वो चंद्रशेखर रावण चुप बैठा हुआ है? क्यों बैठे हुए हैं ये? क्यों नहीं जाते मुजफ्फरनगर उस बेटी का दर्द बांटने? कहां है प्रियंका गांधी जो कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं? बताइए, जवाब दीजिए। नहीं देंगे ये लोग जवाब, समझ गए? ये दोगलापन है इनका और कुछ नहीं है इससे इतर। तो ऐसी बात है, बहुत सीधी सी है, ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा हम समर्थन करते हैं योगी जी का।